हेलो फ्रेंड्स, आई एम विवेक। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, मतलब कि बड़ी आंत के बारे में। ठीक, तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था छोटी आंत के बारे में। ठीक, तो छोटी आंत मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हमने बताया था कि स्टमक, जिसे हम लोग आमाशय बोलते हैं, पेट बोलते हैं, आमाशय के पाइलोरिक का जो पार्ट होता है, आमाशय का जो पाइलोरिक का पार्ट होता है, पाइलोरिक पार्ट से स्मॉल इंटेस्टाइन की शुरुआत होती है और जो सी शेप स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग बोलते हैं डियोडिनम। ठीक, तो हमने बताया था जो सी शेप स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग डियोडिनम बोलते हैं। और उसके बाद क्या होता है, उसके आगे जो पार्ट होता है, घूमता हुआ कॉइल पार्ट होता है, उसे हमने बताया था जेजुनम बोलते हैं। ठीक, उसे हम बताए थे, वो पार्ट होता है जेजुनम। और देन जो हाईली कॉइल पार्ट होता है जिसमें कॉइलिंग काफी ज्यादा होती है, उसे हमने बताया था क्या आपको, इलियम। ठीक, तो जो हाईली कॉइल पार्ट होता है उससे हमने बताया था इलियम। और जो इलियम वाला पार्ट होता है, ये देखिए, इलियम जो हाईली कॉइल पार्ट होता है, देखिए जो फिगर हमने बनाया है वो फिगर है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन का। आज आपको पढ़ना भी है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, लार्ज इंटेस्टाइन मतलब कि बड़ी आंत। ठीक, तो अपने का जो आज का जो डिस्कसिंग टॉपिक है वो है लार्ज इंटेस्टाइन मतलब कि बड़ी आंत। ठीक, तो हमने बताया था जो ये हाईली कॉइल पार्ट होता है वो जुड़ा होता है आकर के सीकम से। ठीक, और किसके थ्रू, इलियोसिकल वाल्व के थ्रू, इलियोसिकल वाल्व। ठीक, तो इलियोसिकल वाल्व के थ्रू सीकम जो है, इलियम जो है जुड़ा होता है सीकम से। ठीक है, या फिर सीकम जुड़ा होता है इलियम से। ठीक, तो हमने बताया जो ये पोर्शन होता है, ये पोर्शन होता है सीकम। ठीक, इस पोर्शन को हमने बताया कि ये पोर्शन होता है सीकम। ठीक, तो हमने बताया कि जो ये वाला पार्ट होता है, इस पार्ट को हमने क्या बताया, सीकम। ठीक, तो हमने बताया जो स्टमक का जो पाइलोरिक पार्ट होता है, पाइलोरिक पार्ट से सी शेप का जो स्ट्रक्चर बनाता है, जो सी शेप का जो संरचना होती है, उसे हमने बताया डियोडिनम। ठीक, और डियोडिनम से आगे चल के जो है एक जो कॉइल पार्ट बनता है उसे हमने बताया था आपको, वो होता है जेजुनम। ठीक, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का, छोटी आंत का जो पहला वाला पार्ट होता है उसे हम लोग डियोडिनम बोलते हैं और दूसरा पार्ट होता है जेजुनम। और जो लास्ट वाला पार्ट होता है इलियम होता है, जो हाईली कॉइल्ड होता है। और यही इलियम आगे चल के किससे जुड़ता है, बड़ी आंत से जुड़ता है। और बड़ी आंत में किससे जुड़ता है, सीकम वाले पार्ट से जुड़ता है। और सीकम के और किस वाल्व के थ्रू, इलियोसिकल वाल्व के थ्रू इलियम जो है जुड़ा होता है सीकम से। और किसके थ्रू, जो बॉन्ड करता है, जो बनाता है, किस बॉन्ड के थ्रू, इलियोसिकल वाल्व के थ्रू। किस वाल्व के थ्रू, इलियोसिकल वाल्व के थ्रू, इलियोसिकल वाल्व के थ्रू। ठीक, तो जो जुड़ा होता है, जो वाल्व होता है, वो होता है इलियोसिकल वाल्व। ठीक, तो हमने डिस्कस किया यहाँ पे सीकम के बारे में। ठीक, तो जो सीकम से जुड़ा हुआ पार्ट होता है वो होता है इलियम। जो इलियम होता है हाईली कॉइल्ड होता है, काफी ज्यादा मुड़ा सा पार्ट, मतलब कॉइलिंग का क्या मतलब है, मुड़ा हुआ, काफी मुड़ा हुआ कॉइल्ड होता है। ठीक, और सीकम जो होता है, हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं सीकम की। जो सीकम होता है ये 6 सेंटीमीटर होता है। ठीक, इसकी जो लंबाई होती है 6 सेंटीमीटर होती है और यह अवशोषित करती है, अब्जॉर्ब करती है फ्लूइड को, मतलब अवशोषित करेगी तरल को और साल्ट को, ठीक, तो सीकम क्या करेगी, अवशोषित करेगी फ्लूइड और साल्ट को। ठीक, अब्जॉर्ब करेगी
फ्लूइड एंड साल्ट को, ऑब्जर्व फ्लूइड एंड साल्ट। ठीक, तो क्या करेगी, ऑब्जर्व किसको करेगी, फ्लूइड को करेगी और साल्ट को करेगी। ठीक, तो अपना डिस्कस हो गया। ये सीकम वाला पार्ट जुड़ा होता है इलियोसिकल वाल्व के थ्रू, और जो सीकम होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, बड़ी आंत का पहला भाग होता है। सीकम जो होता है बड़ी आंत का पहला पार्ट होता है, बड़ी आंत का पहला भाग। ठीक, अब देखिए अपने को अब दूसरा पार्ट डिस्कस करना है, वो है कोलन। ठीक, तो ये पार्ट है कोलन, ये भी पार्ट है कोलन, ये भी नीचे आएंगे वो भी पार्ट है कोलन। ठीक, थोड़ा सा हम लोग फिगर में देख लेते हैं। ठीक, यहाँ पर हम लोग चढ़ रहे हैं, ठीक, असेंड कर रहे हैं, असेंड कर रहे हैं मतलब चढ़ रहे हैं, इसे हम लोग बोलते हैं असेंडिंग कोलन, असेंडिंग कोलन। ठीक, ये ट्रांसवर्सली है, इसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलन, ट्रांसवर्स कोलन। और यहां पर हम लोग नीचे आ रहे हैं, इसे हम लोग बोलेंगे डिसेंडिंग कोलन। ठीक, इसे हम लोग बोलेंगे डिसेंडिंग कोलन। और ये वाला जो पार्ट है ये वाला, ठीक, इसे हम लोग बोलेंगे सिग्मॉइड कोलन, सिग्मॉइड कोलन। ठीक, और ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम लोग बोलते हैं रेक्टम। क्या बोलते हैं, रेक्टम बोलते हैं। और ये जो पार्ट होता है इसे हम लोग बोलते हैं एनस। ठीक, तो पार्ट ऑफ कोलन में थोड़ा सा जान लेते हैं कि कोलन में कौन कौन से पार्ट होते हैं। पार्ट ऑफ कोलन, देखिए ये ऊपर चढ़ता हुआ पार्ट है, इसे हम लोग बोलेंगे असेंडिंग कोलन, असेंडिंग कोलन। ये पार्ट ट्रांसवर्सली है, इसे हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्स कोलन, ट्रांसवर्स कोलन। ठीक, ये नीचे आता हुआ पार्ट है, इसे हम लोग बोलेंगे डिसेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन। और उसके बाद इसका जो लास्ट पार्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं सिग्मॉइड कोलन। तो फर्स्ट पार्ट होता है कोलन का असेंडिंग कोलन, और सेकंड ट्रांसवर्स, देन डिसेंडिंग, और लास्ट पार्ट होता है कोलन का वो होता है सिग्मॉइड कोलन। ठीक, उसके बाद देखिए एक चीज और, लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है 150 सेंटीमीटर होती है। ठीक, कितनी होती है लेंथ उसकी, 150 सेंटीमीटर होती है। और पार्ट ऑफ कोलन में हमने बताया असेंडिंग होता है, ट्रांसवर्स होता है, डिसेंडिंग होता है और सिग्मॉइड होता है। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए फंक्शन क्या करेगा, कोलन क्या करता है, हमने उसमें बताया था सीकम में कि अवशोषित करता है फ्लूइड एंड साल्ट को, और यह क्या करेगा, पुनः अवशोषित करेगा। किसको पुनः अवशोषित करेगा, फ्लूइड को, तरल को। और प्रक्रिया होगी किसकी, किसकी प्रक्रिया होगी, प्रोडक्शन करने के लिए, किसकी, बॉडी के वेस्ट की, प्रोडक्शन ऑफ द बॉडी वेस्ट। प्रोडक्शन ऑफ द बॉडी वेस्ट। और तैयारी होती है वेस्ट को निकालने की। जो वेस्ट होते हैं उसे निकालने की तैयारी होती है।
कोलन में क्या होता है, पुनः अवशोषित होता है तरल, और क्या प्रक्रिया होगी, प्रोडक्शन ऑफ द बॉडी वेस्ट, और जो बॉडी का वेस्ट होता है इसी में जो है कोलन रीजन में इसका प्रोडक्शन होगा, और तैयारी होगी उस वेस्ट को रिमूव करने की। ठीक, उस वेस्ट को रिमूव करने की तैयारी कहाँ पर होती है, कोलन में होती है, और प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, कोलन में होता है। ठीक, तो कोलन में उस वेस्ट का प्रोडक्शन होगा और साथ में रिमूव करने की तैयारी भी होगी। ठीक, अब देखिए ये जो असेंडिंग कोलन होता है ये होता है लेफ्ट में। ठीक, और जो और जो ये डिसेंडिंग कोलन होता है ये होता है राइट में। ठीक, और जो ये ट्रांसवर्स होता है क्रॉस करता हुआ ये मिडिल में जाएगा। ठीक, तो ये जो है पूरे मिडिल में क्रॉस करता हुआ जाएगा। ठीक, और जो डिसेंडिंग होता है कोलन वो होता है राइट में, असेंडिंग क्या होगा, लेफ्ट में होगा। ठीक, बॉडी के लेफ्ट साइड में होता है असेंडिंग कोलन और राइट साइड में होता है डिसेंडिंग कोलन। ठीक, तो ये चीज़ जानना जरूरी है कि असेंडिंग कोलन कहाँ होगा, डिसेंडिंग कोलन कहाँ होगा। तो असेंडिंग कहाँ होगा, राइट में होगा। डिसेंडिंग कहाँ होगा, असेंडिंग कहाँ होगा, लेफ्ट में होगा, और डिसेंडिंग कहाँ होगा, राइट में होगा। ठीक, और लास्ट पार्ट क्या होता है इसका, सिग्मॉइड कोलन। ठीक, उसके बाद देखिए जो लार्ज इंटेस्टाइन का, बड़ी आंत का जो लास्ट पार्ट होता है वो होता है आपका रेक्टम। ठीक, और जो रेक्टम होता है ये लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। बड़ी आंत का अंतिम भाग। ठीक, रेक्टम होता है और ये कितना होता है 10 to 15 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, और यही होता है आपका रेक्टम वाला रीजन, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और जो यहाँ ये वाला रीजन होता है ये होता है आपका एनस। ठीक, यहाँ ट्रांसवर्स जो होगा ये वाला रीजन होगा। ठीक, ट्रांसवर्स, इसको मिटा दे रहे हैं तो कंफ्यूज आप लोग होंगे, ये होगा आपका ट्रांसवर्स कोलन। ठीक, और ये डिसेंडिंग नीचे आता हुआ, और ये डिसेंडिंग कोलन राइट पार्ट में होगा। ये देखिए इसको हटा दे रहा है। ठीक, और ये जो पार्ट होगा आपका सिग्मॉइड कोलन होगा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, और जो रेक्टम होता है ये वाला पार्ट होता है, एनस होता है जिससे वेस्ट निकलता है। ठीक, तो हमने क्या बताया, सीकम के बारे में, कोलन के बारे में और रेक्टम के बारे में। हमने बताया कि सीकम में फ्लूइड जो होता है, फ्लूइड और साल्ट अवशोषित होते हैं। ठीक, जो तरल होते हैं और जो साल्ट होते हैं वो अवशोषित होते हैं। ठीक, और सेकंड पार्ट में कोलन में क्या होता है कि वो पुनः फ्लूइड जो होते हैं, पुनः तरल जो है अवशोषित होते हैं, और उसके साथ में यहाँ पर प्रोडक्शन होता है, जो वेस्ट होता है उसका प्रोडक्शन कहाँ होगा, जो भी बॉडी के जो वेस्ट होंगे उसका प्रोडक्शन होगा, और रिमूवल की और उन वेस्ट को निकालने की तैयारी कोलन से शुरू हो जाती है। ठीक, तो लिख भी दे रहे हैं हम। सीकम में क्या होता है कि अवशोषित होगा, क्या अवशोषित होगा, तरल और साल्ट। तरल और साल्ट कहाँ अवशोषित होगा, सीकम में अवशोषित होगा, और पुनः कहाँ अवशोषित होगा, कोलन में क्या होगा, कोलन में क्या होगा, वेस्ट जो होता है, शुरू किए, तरल जो होगा, तरल जिसे हम लोग फ्लूइड बोलेंगे, तरल फ्लूइड पुनः अवशोषित होगा, और जो बॉडी वेस्ट होते हैं
बॉडी बेस्ड का फॉर्मेशन होता है। बॉडी बेस्ड फॉर्मेशन मतलब बनता है, प्रोडक्शन होता है। बॉडी बेस्ड कहाँ बनेगी? कोलन में बनेंगी, ठीक। और क्या होगा? बॉडी बेस्ड को निकालने की तैयारी होती है। बॉडी बेस्ड को निकालने की तैयारी होती है, निकालने की तैयारी होती है। और कहाँ होती है? कोलन से स्टार्ट होती है, ठीक। तो हमने बताया लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम के बारे में, कोलन के बारे में और रेक्टम के बारे में। हमने बताया कि लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो 150 सेंटीमीटर होती है। इसके पार्ट होते हैं सीकम, कोलन, रेक्टम, ठीक। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट, छोटी आंत का जो पार्ट बड़ी आंत से जुड़ा होता है, किस वाल्व के थ्रू जुड़ा होता है? इलियोसिकल वाल्व के थ्रू जुड़ा होता है। और लास्ट पार्ट क्या होता है? इलियम होता है छोटी आंत का। और बड़ी आंत का पहला पार्ट होता है सीकम, उसी से जुड़ा होता है। सीकम में क्या होगा कि पुनः अवशोषित होंगे कुछ फ्लूइड, तरल और क्या, साल्ट, ठीक। तरल और साल्ट अवशोषित होंगे। और कोलन में क्या होगा कि उनका रिमूवल के लिए तैयारी होने लगेगी और पुनः और उसका प्रोडक्शन भी होगा, ठीक। वेस्टेज का प्रोडक्शन होगा और रिमूवल की तैयारी होगी। और साथ ही साथ में इसमें पुनः जो है कुछ फ्लूइड जो है अवशोषित किए जाते हैं, फ्लूइड यहाँ पर अवशोषित किए जाते हैं। और लास्ट पार्ट जो होता है इसका वो होता है रेक्टम, ठीक। तो पार्ट ऑफ कोलन में हमने बताया कि असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन एंड सिग्मोइड कोलन, ठीक। स्टार्टिंग में चढ़ता हुआ जो पार्ट होगा उसे हम बोलेंगे असेंडिंग कोलन। और जो ट्रांसवर्स कोलन नीचे की ओर जाएगा, डिसेंडिंग कोलन। और उसी से जुड़ा हुआ पार्ट होता है सिग्मोइड कोलन। और लास्ट पार्ट जो होता है वो होता है रेक्टम, लार्ज इंटेस्टाइन का, बड़ी आंत का। और जो एकदम यहाँ पे पार्ट है उसे हम लोग बोलते हैं एनस, ठीक।